ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को कैसे हो आप सब? साईं फैमिली, साईं के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी साईं परिवार को गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गुरुवार का दिन और साथ ही हमारे गुरु महाराज की गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु महाराज खुश रखें। साईं तो मेरा गुरु है, साईं तो मेरा सतगुरु है, साईं तो मेरा ईश्वर है। और जब सतगुरु स्वयं ईश्वर के पास ले जाता हो, मतलब अपने पास लेके जाता हो, तो जब उसका दिन आता है तो कितनी खुशी और आनंद होती है। आनंद ही आनंद होता है। और आज 10 जुलाई गुरुवार के दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन सभी साईं भक्तों को कितना आनंद प्रदान कर रहा है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब इसको महसूस कर रहे हो कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन। और देखिए गुरु महाराज, आप पीछे देख भी रहे हो, साईं महाराज बैठे हैं, हमारे मंदिर में विराजमान है। और गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है धूमधाम से मनाइएगा, अपने गुरु को याद करिएगा। सभी साईं परिवार, सभी साईं भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। अपना एक यूट्यूब चैनल है मेरे प्यारे साईं, उस पर हम लाइव भी आते हैं, शाम को भी लाइव आएंगे। तो आप सभी आना गुरुवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। हो सकता है आज लाइव शिरडी से बाबा के भक्त जुड़े। कल भी एक भक्त था, लाइव जुड़ा था शिरडी से और साईं भक्तों को दर्शन कराया था शिरडी में। तो आज भी बाबा के दर्शन हो सकते हैं। आप सभी को बने रहिएगा, लाइव आइएगा ज़रूर। तो बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखें, यही आशा करते हैं। बाबा साईं भक्तों को हमेशा खुश रखें। हमारे लिए तो आज का दिन बहुत ही ये समझ लिए भाग्यशाली हैं हम, जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। और वो कितने भाग्यशाली हैं जो गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी में बाबा की शरण में हैं। हम तो बाबा से विनती करते हैं, बाबा हमें भी शिरडी बुला लीजिए, हमें भी बाबा दर्शन करा दीजिए। साईं बाबा शिरडी में हमें भी इच्छा है बाबा की आएँ और वहाँ पे द्वारका माई के दर्शन करें, हमारी भी आंखों की प्यास बुझ जाए। तो भक्तों, हम तो गुरुमुखी हैं और गुरुमुखी शिष्यों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो गुरु के शिष्य हैं, गुरुमुखी शिष्य हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन हम किस तरह से अपने गुरु की पूजा करें, ये भी सवाल रहता है कि हम आज गुरु पूर्णिमा है, विशेष दिन है, तो किस प्रकार गुरु पूर्णिमा पर गुरु महाराज की पूजा करें, ये भी साईं भक्तों का एक मन में सवाल रहता है। और देखिए पूजा करना, बाबा ने कभी आडंबर तो बताया नहीं, बाबा ने कभी नहीं कहा कि मुझे विशेष पूजा चाहिए या मेरे लिए कोई आडंबर रचो। बाबा ने साधारण सा, जब भी आपको दिन में कभी भी टाइम लगे, आपने क्या करना है, नहाना है और काम आदि से जब काम कुम आपके ख़त्म हो जाए, जब भी आपको टाइम लगे, दिन में एक बार बाबा का चित्र अगर आपके पास हो या बाबा की मूर्ति हो, तो आप उस पर सुगंधित थोड़ा फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती धूप लगाइए। जब भी दिन में एक टाइम आपके पास समय हो, खुशी के साथ, आनंद के साथ, श्रद्धा भाव के साथ अच्छी तरह से एक बार दिन में पूजा कर लीजिए। साधारण सी पूजा है बाबा की, बस आपने एक बाबा का चित्र लेना है या बाबा का मूर्ति, उस पर सुगंधित फूल, अगरबत्ती, दिया लगाना है, बाबा को थोड़ा लड्डू का भोग लगाना है और बाबा का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण तो करना ही है श्रद्धा भाव से, और अच्छे तरह से, सच्चे मन से, निर्मल हृदय से आपने पूजा करनी है। अगर आपका मन साफ है, हृदय निर्मल है, तो आप पूजा किसी भी टाइम कर सकते हैं। बाबा स्वीकार कर लेते हैं। बाबा बड़े दयालु हैं, भोले हैं। बाबा कभी भक्तों को निराश नहीं करते, क्योंकि गुरु ने जो हमें संदेश दिए हैं, जो संदेश दिए हैं उसको फॉलो करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। जो बाबा का संदेश है, जो बाबा के वचन है, उन्हें अपने जीवन में धारण करना है। सबसे बड़ी पूजा भक्ति तो यही है, जो बाबा के आदर्शों का पालन करेगा, जो बाबा की शिक्षाओं का पालन करेगा, जो बाबा के संदेश, जो बाबा के वचन है, श्रद्धा और सबूरी जो अपने जीवन में लाएगा, वही सच्ची पूजा है। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपने मन से पूजिए, अपने मन से भगवान को मानिए। भगवान का एक टाइम, किसी भी टाइम पूजा कर लीजिए। भगवान का चित्र रखिए, कोई भी भगवान जिसको आप मानते हो। मैं नहीं कहता कि आप साईं को पूजिए, लेकिन जिसको आप मानते हो उसका एक टाइम दिन में जब भी समय लगे पूजा कर लीजिए। उसका चित्र भगवान का रखिए या भगवान की मूर्ति रखिए। श्रद्धा भाव से, सरल भाव से, सच्ची श्रद्धा से, निर्मल हृदय से पूजा कर लीजिए। यही तो बाबा की पूजा है। और बाबा ने तो कहा है सबसे बड़ी सेवा तो मानव सेवा है ना, तो आप आज के दिन मानव सेवा करिए।
किसी रोगी को दवाइयाँ दिला दीजिए, निर्वस्त्र को वस्त्र दिला दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए, जीव जंतु को भोजन दे दीजिए, पानी दे दीजिए। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अगर आज के दिन आप मानव सेवा कर लेते हो तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करके मानव सेवा करनी है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। बाबा ने अपने जीवन काल में मानव सेवा पर ही सारा जीवन लगा दिया। शिरडी के ग्रामवासियों के लिए बाबा ने हमेशा उनकी मदद की, उनकी सहायता की, शिरडी वासियों की। बाबा तो हमेशा कहते थे कि नाम स्मरण करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, कभी भी क्रोध ना पालो और काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ देना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ देना चाहिए। ये सभी कार्य करते रहें, ये सभी कार्य करते रहें और यही पूजन है, यही भक्ति है, यही सेवा है। अगर आपने क्रोध करना छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया तो आप बाबा के नज़दीक जाओगे, बाबा के पास होंगे। यही बाबा की पूजा भक्ति है। तो भगवान का जो भी फोटो है बस एक बार दिन में पूजा कर लीजिए और सच्चे हृदय से, पावन हृदय से, निर्मल हृदय से पूजा करिएगा। मानव सेवा में दिन लगाइएगा। जब भी आपको टाइम मिले तो यही पूजा है, यही भक्ति है। मानव सेवा करिए, जीव जंतु सेवा करिए। सभी साईं भक्तों को एक बार फिर से साईं बाबा की गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय साईं राम लिख दीजिए। और आप सभी को फिर से, आप सभी को, परिवार को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सभी को बाबा सुखी रखे और दीर्घायु प्रदान हो, अच्छा स्वास्थ्य दे, धन धान्य से परिपूर्ण आपका जीवन हो, आपके घर में खुशियाँ, आनंद और मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे बाबा सामने बैठे हैं, आपको देख रहे हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय साईं राम, जय श्री राम, जय गुरु महाराज। ओम साईं राम, सदा सुखी रहे।